और रूस ने यूक्रेन के मिर्नोराद में तबाही मचाई है, जो कि एक रिहायशी इलाका है। यहां अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन के मिर्नोराद के रिहायशी इलाके पर हमला किया। 3 टन की अपग्रेडेड फैब 3000 ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल इस अटैक के दौरान किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह इस साल का रूस का सबसे बड़ा हमला है? मंशा क्या है? क्या इसी साल 2025 के अंत तक ही रूस हर हाल में युद्ध को खत्म करना चाहता है? मिसाइलों का इस्तेमाल जो किया गया वो आपके सामने है। किंजल मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल, कैलिबर मिसाइल, KH-101 बेहद ही शक्तिशाली मिसाइल ये हथियार है। ड्रोन का जो इस्तेमाल किया गया 150 की संख्या में गिरोन-2 ड्रोन बेहद ही ज्यादा घातक है ये। और जो बॉम्बर्स हैं Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। सवाल ये है संजय सोई सर, कितने और दिन अगर ऐसे ही हमले चलते रहे तो कितने दिन तक यूक्रेन और सस्टेन कर पाएगा इनको? बिल्कुल करना। इस समय में रशिया ने जो फिलॉसफी अपनाई है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा शांति हो, रशिया चाह रहा शांति हो, रशिया चाह रहा है कि ईस्टर्न यूक्रेन उसके पास हो। हाँ। तो यहाँ पर इसने जिसको कहते हैं शॉक इफेक्ट देना, बहुत भारी भरकम, जैसा भी होता है साल का सबसे बड़ा हमला किया और एक साथ एक रात में इतनी जगह पे हमला करना, कीव जो राजधानी है वहां पर रेलवे स्टेशन को बर्बाद करना, पावर स्टेशन पर हमला करना, सेना के ठिकानों पर हमला करना। 3 तरह के टारगेट ये दिखा रहे हैं, छांटे इन्होंने कि रेलवे स्टेशन जहां से उनका रीसप्लाई आ जाए, हथियार आ रहे हैं, और अगर पावर स्टेशन को बदली करेंगे, जनरेटर आए वो ना आ सके। दूसरी बात, पावर स्टेशन, आज कीव का टेम्परेचर है -1 और ठंड आगे बढ़ रही है अभी। इस समय में जब वो पावर स्टेशन को बर्बाद करते हैं तो वहां की जनता में असंतोष फैलेगा कि कब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि सर्दियों के लिए क्या करेंगे। तीसरी बात, जो सेना के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, और ये हर तरह का, जैसे बता दें, ड्रोन, फाइटर, बॉम्बर एयरक्राफ्ट और ये फैब बॉम्ब जो बर्बादी के लिए बहुत इफेक्टिव है। 500 पाउंड बॉम्ब है, अनगाइडेड भी और गाइडेड भी। जैसे आप बताएं, गाइडेड बॉम्ब उन्होंने एडॉप्शन करके ऊपर गाइडेंस। अलग बात यह है कि इन सर्दियों में अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है प्रगति। बिल्कुल, और इस वजह से विंटर ऑपरेशन के तहत कई रणनीति अपनाता रूस दिखाई दे रहा है, जैसे कि संजय सोई सर भी डिस्क्राइब कर रहे थे। तिवारी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से इस ऑपरेशन के तहत अटैक किए जा रहे हैं, एक बात तो साफ है, रूस अग्रेसिवली अटैक कर रहा है और उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। तो ऐसे में यूक्रेन के सामने क्या ऑप्शन निकल कर सामने आएगा? प्रगति, यूक्रेन के पास बहुत दिनों से एक ही ऑप्शन बचा था, लेकिन जेलेंस्की में जिस तरीके से अमेरिका की अपोजिशन सरकार हो या यूरोपन के कुछ लीडर्स हैं जिनकी हवा की वजह से यूक्रेन जेलेंस्की नीचे आ ही नहीं पा रहे थे। अभी तक जब भी अटैक कर रहा था रूस, वो रिएक्ट कर रहा था। यूक्रेन ड्रोन भेजता था और रशिया थोड़ा अटैक करता था, और उस समय इसके पास यूक्रेन को अमेरिकन इंटेलिजेंस की सपोर्ट मिलती थी, तो अमेरिकन कुछ रशिया के कुछ जहाज़ों को या किसी चीज़ को नाकाम कर सकते थे। अब तो उनका कोई सपोर्ट नहीं है, इनकी एयर डिफेंस पैरालाइज हो चुकी है। और जो अमेरिका रशिया के पास है, कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया ने इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा था, ये फैब बॉम्ब जितने मिसाइल से छोटी मोटी मिसाइल थी सब पहले की इकट्ठी की हुई थी। तो रशिया अब इंडिकेशन दे रहा, खाली यूक्रेन को नहीं बल्कि यूरोप को भी, कि हमारे पुराने इक्विपमेंट से, पुराने आर्मामेंट से, उससे मैं यूक्रेन को तबाह कर रहा हूँ, और अच्छे जो नई मिसाइल्स बनाई है आपके यूरोप के लिए रखा हुआ है, जिसकी वजह से यूक्रेन कूद रहा है, जेलेंस्की कूद रहा है। तो ये जो अटैक इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल सर, ये बड़ी बात है। बीते 3 साल से लगातार जो पुराने स्टॉक है रूस उसको खाली कर रहा है, और आप समझ सकते हैं अगर मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल किया गया तब क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर है यूक्रेन पर, और बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ये खबर आ रही है, फ्रंट लाइन पर 7,10,000 जवान तैनात किए गए। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने तैनाती की पुष्टि की है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी फौज की बड़ी तैनाती। ये देखिए आप, पूरे डोनबास, पोक्रोवस्क में कब्जे की तैयारी है। वैसे भी रूस ने बोल दिया है कि सिर्फ एक ही शर्त पर शांति हो पाएगी, जो पूरा डोनबास का एरिया है वो उसके कब्जे में रहना चाहिए। फिलहाल इस पर जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे। तो यूक्रेन में सवाल है कि क्या कयामत का काउंटडाउन शुरू हो गया? तस्वीरें क्या इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं? हो क्या रहा है? रूस की विध्वंसक तैयारी हुई है। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना की तैनाती में भारी इजाफा हुआ है। आप देखिए नंबर्स पर, आप ध्यान दीजिए, 7,10,000 रूसी फोर्सेस को तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी फौज ने तैनाती की है। यूक्रेन पर आक्रामक हमले शुरू करने वाला है रूस, और वो भी कब? ठंड में।
कब्जे की जंग पहले से ज्यादा तेज हो सकती है। यानी कि अगर ज़ेलेंस्की बातचीत से नहीं माने तो अब कब्जा कर लिया जाएगा सैन्य ताकत से। डोनबास पोक्रोवस्क में कब्जे की लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। और संजय सोइसर लग तो यही रहा है, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं बार बार पुतिन कि अगर युद्ध रोकना है तो डोनबास, जिसमें लुहांस्क है, डोनेट्स्क का इलाका है, उस पर उसे पूरी तरह से कब्जा चाहिए, वो उसको चाहिए। ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे, तो अगर वैसे तैयार नहीं होंगे तो ये जो 7 लाख की संख्या में डिप्लॉयमेंट है सैन्य ताकत से, उसको कब्जे में रखा जाएगा। ये मंशा है क्या? नहीं, बिल्कुल कोना, इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन ने, भारत भी जब आए तो उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी और कई जगह इंटरव्यू में बता चुके हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन को वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया और ये उनका मानना था कि यूक्रेन पहले वहाँ की जनता पर काफ़ी आतंक मचा रहा था, काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ देखिए, एक तरफ से हवाई हमले, एक तरफ से उनके सेना की पोस्टों का डिस्ट्रक्शन, उधर से ज़मीनी सेना इकट्ठी करना, ये एक तरह से ये प्रीकर्सर होता है, साथ साथ सर्दी का जो आ रही है, एक तरह तैयारी होती है कि इस समय में प्रेशर पूरी तरह से बना दो कि आप मान जाओ, सरेंडर कर दो, शांति के लिए एग्री कर जाओ, नहीं तो फिर परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और जिस प्रकार से ज़मीनी सेना करना, आप देखिए कि धीरे धीरे ये सब मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई के साथ साथ रशिया एक एक गांव करके, 2-2 गांव करके धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आगे बढ़ते जा रही उनकी सेनाएं। और अगर इस तरह की सेना इकट्ठी होती है तो एक नेचुरल बात है कि इन हवाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी सेना का प्रेशर यूक्रेन के ऊपर जरूर पड़ेगा। प्रगति जी।